हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 30। ये वर्कशीट है 17 सितंबर 2021 का। वर्कशीट क्लास 10th का है और आज का हमारा सब्जेक्ट जो है वह हिंदी में सूरदास के पद हैं। बच्चों, आप सूरदास के पद का पूरा वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए हम सूरदास के पद पढ़ते हैं। और ये सूरदास जी के पद जो हैं वह सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत काव्य में दिया गया है। चलिए पद पढ़ते हैं। पद हमारा है, हरि हैं राजनीति पढ़ियाएं, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाएं, एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं। अब देखिए यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ियाएं। यहाँ प्रभु श्री कृष्ण के बारे में गोपियाँ कह रही हैं कि वो क्या पढ़ के आए हैं, राजनीति पढ़ाए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है। समुझी बात कहत मधुकर की। मधुकर शब्द का अर्थ होता है बच्चों भंवर। यहाँ पे उद्धव को कहा गया है क्योंकि उद्धव जी ही कृष्ण भगवान जी का संदेश लेकर के कहाँ जाते हैं, गोपियों के पास। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाएं, और सभी का समाचार पाना चाहते हैं, किसको भेज करके, भंवर को यानी उद्धव को भेज करके। एक अति चतुर हुते पहले ही, एक तो पहले ही वो बहुत चतुर हैं, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं, और अब उन्होंने क्या पढ़ लिया है, गुरु का ग्रंथ पढ़ लिया है। तो यहाँ गोपियाँ जो हैं उन पर व्यंग करती हैं कि एक तो पहले ही वो बहुत चतुर थे और अब और चतुराई वो हमसे दिखा रहे हैं। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाएं। कहती हैं कि लगता है कृष्ण की बुद्धि जो है वह और बढ़ गई है, इसीलिए वो हमारे लिए कौन सा संदेश भिजाए हैं, जोग का संदेश। किसके द्वारा भिजाए थे, तो उद्धव के द्वारा। उद्धव भले लोग आगे के, जो परहित डोलत धाय। अब यहाँ गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के जो लोग थे वो बहुत ही अच्छे थे। क्यों अच्छे थे भाई, क्योंकि वह परहित यानी दूसरों के भले का पहले सोचते थे। परहित यानी दूसरों, और हित भला, तो जो दूसरों के भले के लिए पहले सोचते थे वो लोग ज़्यादा अच्छे थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुड़ाएं। और कहती हैं कि अब तो अपने मन में ही फेर है, अब तो अपने मन में ही चोर है, इसीलिए वो अब हमसे क्या कर रहे हैं, अपना जी चुरा रहे हैं, हमसे दूर होना चाहते हैं। ते क्यों अनीति करे आपनु जे, और अनीति छुड़ाए। और कहती हैं कि कृष्ण हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं और क्यों वो अपना जी हमसे छुड़ाना चाहते हैं। जी छुड़ाना यानी हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। और कहती हैं राज धर्म तो वही है जो प्रजा को न सताए, वही राजा अच्छा होता है जो प्रजा के सुखों का ख्याल रखे। वह राजा कभी भी अच्छा नहीं होता है जो प्रजा को सताए। तो बच्चों ये पद था सूरदास जी द्वारा लिखित। अब चलिए बच्चों इससे संबंधित जो भावार्थ दिया गया है और कठिन शब्द दिए गए हैं उन्हें भी देखें। तो यहाँ देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं। मधुकर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, मधुकर भंवरा को कहते हैं, और यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपना संदेश उद्धव के माध्यम से गोपियों के लिए भेजा था। परहित यानी पर यानी दूसरों, और हित यानी भले। दूसरों के भले के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे हम कहते हैं परहित। अनीति यानी जो नियम के खिलाफ हो, आप कह सकते हैं गलत, ठीक है,
वह होता है अनीति। अब भावार्थ देखिए। गोपियाँ कहती हैं कृष्ण ने अब राजनीति की पढ़ाई कर ली है, इसीलिए स्वयं न आकर उद्धव को भेज दिया है ताकि वहाँ बैठे बैठे गोपियों का सारा हाल जान सकें। एक तो वे पहले से ही बहुत चतुर थे और अब तो लगता है कि गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। बच्चों, गोपियाँ जो थीं वह श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं, इसीलिए वह इस प्रकार उन पर व्यंग कर रही हैं। कृष्ण ने बहुत अधिक बुद्धि लगाकर गोपियों के लिए योग का संदेश भेजा है। इससे गोपियों का मन और भी फिर गया है और वह डोलने लगा है। गोपियों को लगता है कि अब उन्हें कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अब उनसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उन पर अन्याय कर रहे हैं, जबकि कृष्ण को तो राजधर्म पता होना चाहिए, जो ये कहता है कि प्रजा को कभी भी सताना नहीं चाहिए। तो ये था बच्चों उस पद का भावार्थ। चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि पहले के लोग भले थे? तो बच्चों ऐसा क्यों लगता है? इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, गोपियों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि पहले के लोग परहित के बारे में पहले सोचते थे। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, प्रस्तुत पद में राजा का धर्म क्या बताया गया है? तो बच्चों राजधर्म क्या बताया गया है? राजा का धर्म प्रजा का ख्याल रखना होता है। तो यहाँ आप इस प्रकार लिख सकते हैं, राजा का धर्म प्रजा का ध्यान रखना है कि उन्हें सताना। तो ये लिख सकते हैं आप। तीसरा प्रश्न हमारा है बच्चों, गुरु ग्रंथ में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है, ऐसे अन्य शब्द युग्म छांटिए। जैसा कि बच्चों हम सभी अनुप्रास अलंकार से परिचित हैं। अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जिसमें व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है। जैसे यहाँ देखिए, गुरु में ग वर्ण की और ग्रंथ में भी ग वर्ण की है, तो यहाँ पे ग वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। उसी प्रकार के शब्द हमें पद से भी छांटने हैं। तो चलिए हम कुछ शब्दों को छांटते हैं जो अनुप्रास अलंकार है। जैसे यहाँ देखिए, इस पद में सवर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। जैसे समुझी में हुई है, समाचार में हुई है और सब में हुआ है। तो ये क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं बढ़ी बुद्धि। यहाँ ब है और यहाँ भी ब है, ब वर्ण की आवृत्ति कई बार है, तो ये भी हो गया अनुप्रास अलंकार। उसके बाद इस पद में देखिए, जो वर्ण की आवृत्ति भी कई बार है, जानी, जो, जोग, तो इसमें भी क्या है? अनुप्रास अलंकार है। तो आप इस प्रकार पद से ही छांट करके उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों सूरदास जी के ये पद यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 30 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिलते रहें और आपकी स्टडी में आपको हेल्प मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।